तो आपने भी मना लिया होगा 31 दिसंबर नाइट का सेलिब्रेशन, मस्त पार्टी शार्टी की होगी। लेकिन यहाँ मैं उन पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो होटलों के अंदर हुई, मैं उन पार्टियों की बात कर रहा हूँ जो अपने अपने कंफर्ट स्पेस में होती हैं। और वहाँ से क्या क्या मंगवाया हमारे देश के नौजवानों ने। अब वैसे सब कुछ मंगवा सकता है, मैं कोई भक्त टाइप का या नेता टाइप का कोई बंदा नहीं हूँ कि खाली फोकट का ज्ञान पेलूंगा कि आप क्या मंगवाओ, ये खाओ, ये नहीं खाओ। आपका अपना अधिकार है जी, खाने का, पहनने का, पीने का, मर्जी हो, आप मंगवा सकते हो, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन खबर तब बनती है जब 10 मिनट के अंदर सामान घर पहुंचाने वाली कंपनियां खुद बोले कि 31 दिसंबर की रात को इतनी चड्डियां बिक गई जितने महीने भर में नहीं बिकी, इतने कॉन्डम बिक गए जितने हफ्ते भर में नहीं बिकते, इतने आइस क्यूब बिक गए जो महीने भर में नहीं बिकते, 1 मिनट में बिक गए। तो खबर बनती है। दरअसल छोटे बड़े शहरों में जहां ब्लिंकिट, जोपेटो, बिग बाजार, इंस्टामार्ट जैसे 10 मिनट के अंदर रोज़मर्रा की चीज़ों को घर पहुंचाने वाली कंपनियां, इन्होंने इनके जो 31 दिसंबर की नाइट को, जो 31 दिसंबर की नाइट थी, इनके लिए इन 10 मिनट में घर पहुंचाने वाली ऑनलाइन कंपनियों के लिए वरदान साबित हुई। क्योंकि 31 दिसंबर की नाइट ऐसी थी कि बेचारे पार्टी करने लोग जा रहे थे, जल्दी जल्दी के अंदर अपना जो ख़ास सामान है वो भूल गए। यानी कि कोई बर्फ़ भूल गया, तो कोई चिप्स भूल गया, तो कोई भुजिया भूल गया, तो कोई चाय बनाने का दूध नहीं है किसी के पास में, किसी के पास में पनीर की सब्जी बनाने का प्लान अचानक से बन गया, तो कोई कॉन्डम भूल गया, तो किसी को आधी रात को हैंडकफ्स या ब्लाइंड फोल्ड भी चाहिए थे। लेकिन यार चड्डी, अबे रात को चड्डी कौन ऑर्डर करता है? लेकिन फिर भी मंगाई, इतनी चड्डियां मंगाई कि महीने भर में नहीं बिकती इन ऑनलाइन वालों के पास में। और इन ऑनलाइन वालों ने सबको 10-10 मिनट में ये सारा सामान भेज के इनकी इज्जत बचाई। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये इन ऑनलाइन कंपनियों के बॉस यानी कि सीईओ वो खुद सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। ब्लिंकिट के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अल्बर्ट डिंडसा ने सोशल मीडिया पर पूरा ब्यौरा साझा किया। उन्होंने बताया कि न्यू ईयर की पार्टी से पहले लोगों ने क्या क्या और कितना कितना ऑर्डर किया। 31 दिसंबर की रात की 8 बजे तक ब्लिंकिट पर 1.25 लाख से ज्यादा आलू भुजिया के पैक्स ऑर्डर हुए, 45,000 से ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक के कैन ऑर्डर हुए, 6,834 पैकेट डाइस यानी कि बर्फ की थैलियां जो होती हैं बर्फ ठंडा करने की, वो ऑर्डर हुई। और आंकड़ों को देखकर लगता है कि शराब पीने वालों ने सिर्फ बोतल खरीदने की जहमत उठाई, बाकी सब घर बैठे ही मंगवा लिया। हालांकि ऐसा कह देना भी थोड़ा ज़्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि बर्फ़ की भारी डिमांड स्विगी पर भी देखी गई। और कंपनी के को फाउंडर हैं, उन्होंने एक्स पर बताया कि रात को करीब 7:41 पर 119 किलो बर्फ़ सिर्फ 1 मिनट के अंदर डिलीवर हो गई थी। स्विगी पर तो 853 पैकेट चिप्स के 1 मिनट में ऑर्डर होते हुए दिखे। और इस प्लेटफॉर्म पर अगर सबसे ज़्यादा सर्च किए गए टॉप 5 आइटम की अगर बात करें तो दूध, चॉकलेट, अंगूर, पनीर, कॉन्डम, चिप्स, ये इनमें से ये शामिल है। मतलब न्यू ईयर पे ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियां बिग बास्केट की भी काफ़ी मौज रही। कंपनी ने बताया है कि डिस्पोजेबल कप प्लेट की बिक्री के अंदर जबरदस्त उछाल रहा। नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी काफ़ी मंगाए गए। 31 दिसंबर की रात तक स्विगी ने 4,769 पैकेट कॉन्डम के डिलीवर किए। और रात होते होते जब करीब ये ब्लिंकिट्स पर 12,000 से ज़्यादा पैकेट्स कॉन्डम अगर के डिलीवर किए गए, और इन सब का अगर टोटल लगाएं तो कम से कम भी 1.5 लाख से ज़्यादा कॉन्डम के पैकेट डिलीवर हुए। जो ब्लिंकिट्स के जो सीईओ हैं उनसे किसी ने पूछ लिया कि किस फ्लेवर का कॉन्डम सबसे ज़्यादा बिका, तो उन्होंने पूरा लेखा जोखा निकाल कर रख दिया। नए साल में चॉकलेट तो खैर खूब बिकी, चॉकलेट फ्लेवर कॉन्डम की भी भारी डिमांड रही। और स्विगी पर कई ग्राहकों ने तो ब्लाइंड फोल्ड यानी कि आंखों पर बांधने वाली जो काली पट्टी थी वो तक ऑर्डर करी, हैंड ग्लव्स भी ऑर्डर किए। आखिर किस लिए, आप कमेंट बॉक्स में बता दे सकते हैं, मुझे नहीं पता। इसी बीच न्यू ईयर की जो पार्टी थी, उस पार्टी के पहले सबसे ज़्यादा जो बिक्री रही वो अंडरवियर की,
काफ़ी डिमांड देखी गई। ब्लिंकिट पर उतनी चड्डियाँ, उनके जो सीईओ हैं वो कहते हैं कि उनकी जितनी चड्डियाँ 31 दिसंबर की पार्टी के पहले बिकी, इतनी तो एक हफ्ते में उनकी नहीं बिकती हैं जो 31 दिसंबर को बिक गई। तो वैसे आपने भी कुछ मंगवाया होगा 31 दिसंबर की नाइट को? अगर नहीं तो जिन्होंने भी मंगाया और ये जो सारे सामान की जो ब्यौरा जो इन सीईओ ने दिया, उसमें आपकी भी कुछ राय होगी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। धन्यवाद।